सुबह का समय था। काले रंग की साड़ी पहने बिल्कुल गांव की साधारण औरतों जैसी दिखने वाली एक महिला धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बाजार की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी मैडम तान्या वर्मा हैं। तान्या वर्मा ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वह अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और सोचा कि आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से मोमोज खाए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां एक करीब 50 साल का दुबला पतला बुजुर्ग अंकल मोमोज बेच रहा था। कविता धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और बोली, अंकल, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। अंकल मुस्कुराए और जल्दी से गरम गरम मोमोज प्लेट में डालकर उनके हाथ में दे दिए। तान्या वर्मा जैसे ही मोमोज खाने लगी, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बचपन से ही उन्हें मोमोज का बहुत शौक था, लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से उन्हें ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वो चुपचाप स्वाद का मजा ले रही थी कि तभी अचानक वहां एक इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ आया। वो ठेले के पास रुककर गुस्से में बोला, अरे ओ बुढ़े, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक आवाज सुनकर बुजुर्ग अंकल घबरा गए। उनके हाथ कांपने लगे। हकलाते हुए बोले, साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है। अभी तक तो मैं कुछ कमाया भी नहीं, कोई ग्राहक आया ही नहीं। शाम को आए तो पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर तान्या वर्मा हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत बीच में आकर कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और क्यों? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई अधिकार नहीं है बेवजह किसी गरीब के साथ ऐसा करने का। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें पता भी है मामला क्या है। ज्यादा बोल गई तो अभी तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। चुपचाप खड़ी रहो। तान्या वर्मा ने गुस्से में जवाब दिया, देखिए, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। कहीं भी कानून में नहीं लिखा कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इन पर जुल्म कर रहे हैं। इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाइए। यह सुनकर इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया और तान्या वर्मा के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि कविता थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उन्होंने गुस्से से कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं आप पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए धमकी दी, एफआईआर तुझे समझ नहीं आया। ज्यादा बोलगी तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाओगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में फिर से मोमोज वाले अंकल का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, अबे बुढ़े, ज्यादा होशियारी मत कर। जल्दी से पैसे निकाल, वरना अभी तेरा ठेला उठा दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारे मोमोज सड़क पर बिखर गए। बेचारा अंकल डर के मारे रोने लगा। वो घुटनों के बल बैठकर मोमोज समेटने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने डंडा उठाकर अंकल की पीठ पर जोर से मारा। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं। शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर तान्या वर्मा और सहन नहीं कर पाई। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, अंकल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप लोग ठेला लगाकर अपने घर का पेट पालते हैं और यह लोग आपकी मेहनत को लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर रहूंगी। इंस्पेक्टर हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा, अपना काम कर। ज्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े हवलदार लौटने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने मुड़कर अंकल को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरा ठेला। समझ गया ना? कहकर वो लोग वहां से चले गए। तान्या वर्मा तुरंत अंकल के पास गई और प्यार से बोली, अंकल, आप ठीक हैं, टेंशन मत लीजिए, घर जाइए। मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखाकर रहूंगी। अंकल ने रोते हुए कहा, बेटा, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी। तू क्या कर लेगी उनका? वो पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आ रहे हैं। हम कुछ नहीं